देखो, कोई भी एलिमेंट है वो चाहता है स्टेबिलिटी। कोई भी एलिमेंट को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, और स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग एक रूल है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल बोलता है कि कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आउटर मोस्ट शेल क्या होना चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। या तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या उसके पास में जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो। दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या सेकंड क्या होना चाहिए? वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और उसको बोलते हैं अपन कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन, तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उसको बोलते हैं अपन एनायन। जैसे Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, ये तो कैटायन का एग्जांपल हो गए। O2-, F-, Cl-, ये किसके एग्जांपल हो गए? एनायन के। ऐसे कैटायन, एनायन या सोल्ट क्या होना चाहिए आपके पास में? कैटायन हो, या फिर क्या हो? एनायन हो, या फिर क्या हो? कोई भी सोल्ट हो, या कोई एसिड, या फिर कोई क्या हो? बेस। इन पांचों में से कोई भी हो और वो डिजोल्व हो सके वाटर में। वाटर में क्या हो जाए? वो डिजोल्व हो जाए। ऐसे चीजों को या ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं अपन रेडिकल्स। क्या बोलते हैं अपन? रेडिकल्स। ठीक है ना? कैटायन, एनायन, सोल्ट, एसिड या बेस अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो उनको क्या बोलते हैं अपन? रेडिकल्स बोलते हैं। मेरा मेन मोटो है कि मैं तो आपको कंपाउंड्स के बारे में बताऊं कि कोई भी कंपाउंड्स कैसे बनता है। जैसे अपन देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, उन सब के बारे में बात करें तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई होगी, पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स, या ऐसे करके। ठीक है, तो देखो, सबसे फर्स्ट मैं अगर फॉर्मूला के बारे में बात करूं, आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर टेबल मिल जाएगी। अगर मैं अपन फॉर्मूला के बारे में बात करूं, सबसे पहले मान के चलो मेरे पास में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखेंगे कि जब भी आप मोलिकुलर फॉर्मूला नाम लिखते हैं कोई भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले कैटायन आता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका सोडियम, कैटायन को। और क्लोराइड किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके एनायन को। तो सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल है Cl। और आप टेबल में देखेंगे तो इसके ऊपर +1 है, प्लस, और इस पे क्या है? माइनस। तो इसका चार्ज कितना है? 1, और इसका चार्ज कितना है? 1। साइन नहीं लेना है, प्लस माइनस लेना है, नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नीट्यूड के बारे में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको और क्या मिल जाएगा आपको? NaCl। सेकंड देखो, मान लो मैं मैग्नीशियम क्लोराइड ले लूं, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या? Mg, और क्लोराइड का सिंबल क्या? Cl। Mg पे आपको मिलेगा 2 चार्ज और इस पे मिलेगा 1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? MgCl2। ऐसे थर्ड केस अगर मैं ले लूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का क्या? Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? Al। फोर्थ केस अगर मैं ऑक्साइड के बारे में बात करूं, मान लो मैं ले लेता हूं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का सिंबल क्या? Na, ऑक्साइड का सिंबल क्या? O। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। और आप वहां पे देखोगे तो टेबल में आपको मिलेगा यहाँ पे -2,
तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा Na2O। फिफ्थ देखो, मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या Mg, ऑक्साइड का कितना O, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, ऑक्साइड की भी कितनी थी 2, तो सिंप्लीफाई किया इसको, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा MgO। सिक्स्थ केस देखो, मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या Al, ऑक्साइड का सिंबल क्या O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्साइड की कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा Al2O3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है। ऐसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट के बारे में, जैसे अब अपन हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का सिंबल क्या Na और हाइड्रोक्साइड का क्या है OH पे माइनस मिलेगा आपको, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना मिल गया NaOH। सेकंड में बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या Mg और OH, इसकी वैलेंसी कितनी 2, इसकी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा MgOH का 2। अगर ऐसे लिखा तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो 2 है कंप्लीटली OH को मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, एक ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो गया आपका 8th। नाइन्थ के बारे में बात करें अपन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या Al, हाइड्रोक्साइड का कितना OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, हाइड्रोक्साइड की कितनी होती 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना मिलेगा AlOH का होल 3। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? देख लो एक बार जल्दी से। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, क्लोराइड की भी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Cl क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी 2, क्लोरीन की कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, उधर हाइड्रोक्साइड में OH की वैल्यू कितनी है, वो वैलेंसी कितनी है 1, बाकी तो Na की 1 है, Mg की 2 है, Al की कितनी है 3 है। नेक्स्ट देखो, थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जैसे सबसे फर्स्ट आपके पास में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का सिंबल क्या Na और कार्बोनेट का होता है CO3 2-, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 और इस पे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा Na2CO3। ऐसे में बात करूं मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या Mg और ये कार्बोनेट का कितना CO3। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी 2, CO3 की कितनी 2, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको MgCO3। ऐसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम कार्बोनेट के बारे में, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, कार्बोनेट का कितना CO3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, इसकी कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा Al2CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, ये कार्बोनेट हो गए। ऐसे ही अपन बाइकार्बोनेट, या बाइकार्बोनेट थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो नाइट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और हाइड्रोजन का होता है H, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा HNO3। ऐसे में बात करूं सोडियम नाइट्रेट के बारे में, तो सोडियम का सिंबल क्या Na, NO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा NaNO3। ऐसे में बात करूं मैग्नीशियम नाइट्रेट के बारे में,
तो मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा NO3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा MgNO3 का होल ट्वाइस। ऐसे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट के बारे में। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या Al, नाइट्रेट का कितना NO3, 3 1 AlNO3 का होल ट्वाइस। आपसे पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, ऑक्साइड का क्या होता है O, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, क्या मिलेगा CaO। आपसे पूछे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल क्या Ca, कार्बोनेट का कितना CO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, कैंसिल आउट, कितना मिलेगा CaCO3। कोई दिक्कत है देखो जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनेट पे CO3 2- मिलेगा आपको नोटबुक बुक में जब आप देखोगे टेबल के अंदर। तो बन गया Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया MgCO3, एल्यूमिनियम कार्बोनेट बन गया Al2CO3 का होल थ्राइस, हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस। ऐसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट कैलकुलेट कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं अपन। मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड कितना OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे अपन बात करें कॉपर सल्फेट के बारे में, तो कॉपर का सिंबल Cu मिलेगा, सल्फेट पे SO4 2- मिलेगा, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी कितनी 2, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा CuSO4। ये होता है ब्लू कलर का, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। ऐसे में बात करूं आयरन सल्फेट के बारे में, आयरन का सिंबल होता है Fe, सल्फेट का होता है SO4, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, क्या बन गया FeSO4। ये होता है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं अपन ग्रीन विट्रोल। ठीक है। ऐसे में बात करूं जिंक सल्फेट के बारे में, जिंक सल्फेट Zn, सल्फेट का कितना SO4, इसकी भी 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी, कैंसिल आउट ZnSO4। ये जो वैलेंसीज मैं लिख रहा हूँ वो आपको बुक के अंदर मिलेंगे, ऐसे लिखा होगा Zn पे +2 मिलेगा आपको, SO4 पे आपको -2 मिलेगा। तो ये जो चार्ज है ये क्या आपका कैटायन का चार्ज है, वो एनायन का चार्ज है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है आपकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बात करूं जिंक कार्बोनेट के बारे में, तो Zn कार्बोनेट का कितना CO3, इसकी भी 2, इसकी भी 2। अगर मैं बात करूं जिंक सल्फाइड के बारे में, तो Zn सल्फाइड का होता है S, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, कैंसिल आउट होकर कितना बनाएगा। ऐसे अपन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। बुक में भी दिए होंगे कुछ कंपाउंड्स, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट करें।